हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बट इस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से पहले आप लोग को कोफैक्टर एंड माइनर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोफैक्टर एंड माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास ये 3/3 का है। ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो ये आपका रहा A11। A11 का मतलब आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब आप इसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप A32 का मतलब क्या समझते हैं, तो आप ये बताएगा कि A32 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कोफैक्टर और माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग को जैसे ये पता होगा, ये साइन आप लोग के पास क्या होता है, प्लस, ये क्या होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसी को हम कुछ अलग फॉर्म में लिखें। जैसे अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं रो 1 के अलॉन्ग, मतलब फर्स्ट रो के अगर अलॉन्ग इसको अगर आप एक्सपेंड करिएगा, तो देखिए तो ये आपका A11 है। ठीक है, A11 है, तो A11 पे साइन आपका प्लस है, तो प्लस कैसे आएगा, आप क्या करिए -1 का पावर। ठीक है, किसी भी जैसे आपका जो लिखा हुआ A11, A12, ठीक है, इसका अगर साइन पता करना है तो आप ऐसे लिखिएगा -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वही होगा 1 + 1। तो 1 + 1 क्या होता है 2, और नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो आपका क्या दे देगा, ये प्लस दे देगा। ठीक है, उसी तरह 1 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका -1 का पावर 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 का मतलब क्या हुआ 3 हुआ। मतलब नेगेटिव नंबर का पावर क्या हो जाएगा आपका, एक ऑड हुआ, और ऑड के लिए नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये देखिए 1 + 3 क्या हुआ 4 हुआ, नेगेटिव का पावर ऑड इवन होगा तो क्या होगा आपका प्लस होगा। तो ये इसको देख के आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, रो 1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड किए। तो रो 1 के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो A11 यहाँ पे हुआ, और A11 सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा कि ये इसका पोजीशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 + 1 कर दिए, -1 का पावर 1 + 1। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा, जिस रो में है वो रो चला गया, वो कॉलम चला गया, तो आपके पास क्या बचा, A22, A23, A32, A33, यही सब बचा। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा आपका A22, A33, बीच में निगेटिव साइन होता है, फिर आप यूज कर सकते हैं A23 × A32। ठीक है, फिर प्लस, आप यहाँ पे नॉर्मली प्लस लिखिए। वैसे ये आपका देखिए निगेटिव है, निगेटिव इंटू प्लस क्या होगा आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जनरली हम सबको अभी क्या कर रहे हैं, प्लस मान के ही चल रहे हैं, लेकिन ये आपका जो हुआ वो एक्चुअल साइन बता देगा। जैसे यहाँ है ना आपके पास निगेटिव साइन है, तो ये देखिए तो निगेटिव का पावर ऑड क्या देगा, निगेटिव देगा, तो निगेटिव इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका एक निगेटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो A12 यहाँ भी हम लोग प्लस मान लें। चलिए यहाँ पे आप -1 का पावर जिस भी रो एंड कॉलम में है तो वो मेंशन करना पड़ जाएगा। चलिए अब इस यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो जिस रो में है और जिस कॉलम में चला गया, तो बचा क्या A21 को A33 से कर लीजिए, माइनस A31 को आप A23 से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस A13, और इसका जो पोजीशन है वो आप मेंशन कर लीजिए। -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आपका जिस रो में वो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया, तो बचा क्या आपका A21, A22, A31, A32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बीच में ऑलवेज क्या होता है आपका नेगेटिव साइन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का अगर माइनर पता करना है, ठीक है, तो माइनर का मतलब ही होता है छोटा। तो माइनर का जब मतलब छोटा होता है, ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का अगर माइनर पता करना होगा तो हमेशा क्या करेगा, इस वाले से जो भी पहला वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज माइनर रिप्रेजेंट करेगा। ये जो भी होगा क्या होगा, माइनर रिप्रेजेंट करेगा। ये जो भी होगा क्या होगा, माइनर रिप्रेजेंट करेगा। किसका माइनर रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका माइनर ये होगा, जो हम ब्लू कलर से लिख दिए हैं। ठीक है, तो माइनर का मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट का माइनर पता करना होगा तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, और फिर क्या होगा, इसके बाद वाला जो भी चीज़ होगा वो आपका माइनर कहलाएगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एक माइनर होगा, ये भी आपका क्या होगा, एक माइनर होगा, और ये भी आपका क्या होगा, एक माइनर होगा। ये बात समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि अब कोफैक्टर क्या होगा। तो कोफैक्टर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे A11 यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर के लिए आप क्या करिएगा, ये पूरा यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोफैक्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका
कोफैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी पूरा का पूरा कोफैक्टर हो जाएगा, यहाँ भी आपका पूरा का पूरा कोफैक्टर हो जाएगा। तो आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालने, आई होप आ गया होगा। किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ देखिए, A23 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम ये है। इसका अगर आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहली बात कि माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जिस रो में है वो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया, सिंपली क्या करेंगे, A11 को A32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। A31 को A12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे आप A12 को A31 से करिए या A31 को A12 से करिए, बात वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का माइनर निकल गया। बट अगर कोफैक्टर का बात कर रहे हैं तो कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस एलिमेंट का पोजीशन है वो मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेंशन आप क्या करेगा, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है तो -1, ठीक है। -1 का पावर क्या हो जाएगा आपका 2+3 होगा। ये 2+3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एलिमेंट का एक्चुअल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है। तो जो भी आएगा आपका प्लस माइनस वही आपका क्या हो जाएगा, एक कोफैक्टर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब रिलेशन क्या हो जाएगा कोफैक्टर एंड माइनर में। तो कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का निकालेगा तो कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप लोग जो भी लिखे हैं, जैसे कोफैक्टर अगर इस एलिमेंट का निकालना है तो -1 का पावर क्या हो जाएगा I+J, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा आपका माइनर ऑफ क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या माइनर है, मतलब ये तो वही रहेगा और ये माइनर हो जाएगा। मतलब कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -1, और यहाँ पे I+J जो भी होगा वो रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बाद का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक माइनर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कोफैक्टर एंड माइनर में। अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल से बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखिए। देखिए पहले छोटा सा बताते हैं, 5 6 -2 3, ये आपके पास क्या है, एक 2×2 के मैट्रिक्स है, ठीक है। 2×2 के मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि माइनर पता करना है, माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट। तो आप क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेगा, यहाँ पे माइनर ऑफ 5। तो माइनर ऑफ 5 निकालने के लिए क्या करेगा, ये गया और ये गया, मतलब जिस रो में है वो रो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मली 3 होगा। अगर आप निकालते हैं माइनर ऑफ 6, तो माइनर ऑफ 6 का मतलब ये रो गया, 6 जिस रो में वो रो चला जाएगा वो कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका -2। फिर देखिए माइनर ऑफ निकालते हैं -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचेगा आपका 6। फिर देखिए माइनर ऑफ निकालते हैं आप 3, तो यहाँ से ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेगा आप लोग, कोफैक्टर तो क्या लिखेगा, कोफैक्टर ऑफ 5। तो कोफैक्टर ऑफ 5, तो 5 देखिए इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो आपको यूज करना पड़ेगा -1 का पावर 1+1, और फिर क्या हो जाएगा इनटू माइनर क्या है यहाँ पे 3 है। तो देखिए तो नेगेटिव का पावर इवन क्या होता है आपका पॉजिटिव ही होगा, और +1 × 3 क्या हो जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर आप निकालना सीख गए। फिर देखिए तो कोफैक्टर ऑफ अगर आप निकालते हैं, इसको इधर ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ आप निकालिए 6, तो कोफैक्टर ऑफ 6 कैसे निकालेगा, फिर देखिए -1 का पावर, देखिए तो 6 का पोजीशन क्या आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, और इनटू जो माइनर क्या निकला है आपका -2 निकला है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -1 का पावर ऑड, मतलब -1 ही रहेगा, और इनटू क्या हो जाएगा -2, मतलब क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा आपका -2, तो कोफैक्टर ऑफ -2 देख लीजिए, इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम,
तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू इसका माइनर कितना है 6 है, तो नेगेटिव का पावर ऑड क्या देगा, नेगेटिव देगा, इंटू 6, मतलब ये भी आपका -6 आ गया। और लास्ट आपका को फैक्टर किसका निकालेगा आप, 3 का, तो ये आपका दे देगा -1 का पावर। इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, इंटू इसका माइनर कितना है आपका 5। देख लीजिएगा थोड़ा नीचे हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा आपका 5। देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा अगर ज़्यादा नीचे होगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो देख सकते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका 2/2 हो या 3/3 हो, कहीं भी हम निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ था 3/3, तो वैसे ही आप 2/2 में भी निकाल सकते हैं। कल को 3/3 भी देगा तो आप वहाँ भी क्या करेगा, जैसे निकाले हैं माइनर के लिए वैसे भी माइनर निकाल लीजिएगा, एंड को फैक्टर जैसे निकालते हैं आप लोग वैसे निकाल लीजिएगा। नहीं तो रुकिए हम बता देते हैं, तब तक इसको नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट क्या चीज़ करना है, माइनर एंड को फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनर ही कैलकुलेट करते हैं। देखिए माइनर कैलकुलेट कर लीजिए। माइनर ऑफ 5 पहले लिख लीजिए, माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 2, फिर से आपका हो जाएगा माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ क्या हो जाएगा 3, माइनर ऑफ -2, माइनर ऑफ -3, माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ -4। ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए तो कैसे आप कैलकुलेट करेगा। माइनर ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा वो आपका चला गया। तो 3 को -4 से करिए कितना होगा -12, बीच में नेगेटिव साइन, 6 को -2 से क्या होगा -12, तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। देखिए फिर से देखिए, माइनर निकालना 5 का, तो 5 जिस रो में है जिस कॉलम में वो चला गया। तो 3 को -4 से करिए, मल्टीप्लाई करिए, -12 आएगा, बीच में नेगेटिव साइन, -2 को 6 से कर लीजिए, नेगेटिव आएगा। इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 पे आइए, 2 जिस रो में है जिस कॉलम में है वो चला गया। तो 4 को -4 से कितना हो जाएगा आपका -16, ठीक है। 4 को -4 से -16, -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा +6, तो ये क्या हो जाएगा आपका -22 हो जाएगा, ठीक। 1 का देखिए, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में वो चला गया तो क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, और ये आपका 3 3 जा -9 नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा 24 और 9 कितना होता है 33, देख लीजिएगा। चलिए 4 पे आइए, ये गया जिस रो में है वो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया। तो 2 को -4 से कितना हो जाएगा -8, एंड 6 को 1 से कर लीजिए, कितना होगा 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -14। चलिए यहाँ पे देखिए तो फिर आप 3 पे देखिए तो ये गया, मतलब जिस 3 रो में है वो चला गया, वो कॉलम चला गया। तो 5 को -4 से कितना हो जाएगा आपका -20, और 3 को -1 से कितना हो जाएगा आपका -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -20 + 3 कितना हो जाएगा आपका 17, नेगेटिव में होगा। चलिए नेक्स्ट हम -2 पे देखते हैं। -2 ये गया 5 6 जा 30, और बीच में नेगेटिव साइन, 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस, तो 36। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, -2 का किसका निकालना है, -2 का, ठीक है। 3 के बाद -2, यस। तो ये गया और ये गया, तो 5 6 जा 30 हो गया, और 2 3 जा नेगेटिव है तो 36, सही है। -3 का देखिए तो -3 का ये गया और ये गया, तो क्या बचेगा आपका -4 और 3 इंटू -1, 3 इंटू 1 मतलब -3 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा -7। फिर देखिए 6 का देखिए तो ये 6 जिस रो में वो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका -10, और 4 1 जा क्या हो जाएगा आपका 4, लेकिन ये नेगेटिव में होगा बिकॉज नेगेटिव साइन बीच में यूज करना है। तो क्या चीज़ का था, 6 का था, फिर से चेक कर लीजिए। 6 जिस रो में है जिस कॉलम में चला गया, तो 5 2 जा -10, और 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -14, प्लस माइनस देख लीजिएगा आप लोग। चलिए -4 का देखिए तो यहाँ पे ये जिस रो में वो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया, तो 5 3 जा 15, और 4 2 जा 8,
15 माइनस 8 विच मीन्स क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पे, देखिए ये तो था आपका माइनर था, ये तो माइनर हो गया। चलिए अगर यहाँ पे कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर AC5 का निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सारे एलिमेंट्स का हम आसानी से निकाल सकते हैं कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो मतलब क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस होगा तो हम ऐसे लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 इंटू जो माइनर क्या है आपका 0 है, तो ये तो खैर 0 ही हो जाएगा। चलिए ये देखिए तो फर्स्ट रो का आप लिख लीजिए, फर्स्ट रो का एकदम सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये आपका हो जाएगा -1 सेकंड रो का थर्ड कॉलम, फिर ये आपका क्या हो जाएगा -1 का पावर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, -1 टू द पावर थर्ड रो का सेकंड कॉलम, -1 टू द पावर थर्ड रो का थर्ड कॉलम, और सबको आप माइनर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए इसका माइनर कितना है 22 है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिए इसका माइनर कितना है 33 है, इसका देख लीजिए कितना है आपका -14, रुक जाइए कोई दूसरा मार्कर यूज करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसका -17, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा -7, ये कितना हो जाएगा -14, ये कितना हो जाएगा 7। अब देखिए तो पहला 0 हो गया, यहाँ देखिए तो 22 है और ये आपका क्या देगा नेगेटिव देगा, ठीक है, क्योंकि ऑड है तो -22 हो जाएगा। फिर देखिए तो यहाँ पे आपका प्लस देगा तो 33 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव देगा तो नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे -17 है और यहाँ देखिए तो -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, किसी नेगेटिव नंबर का पावर क्या होता है इवन आपका प्लस होता है, तो नेगेटिव इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो नेगेटिव का पावर ऑड है, तो ऑड के लिए आप क्या यूज करेगा नेगेटिव, तो 36 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपका -36 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो -1 का पावर 4, ये प्लस है ये माइनस, तो मतलब माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ये तो पार्ट आपका 0 हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा नेगेटिव इंटू प्लस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कोफैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ने ये, सॉरी हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए जो आपके पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स और सी आई जे बी कोफैक्टर्स। सी आई जे अभी हम जस्ट बताएं कोफैक्टर्स का हम बात करें, बी कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, मतलब इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर हो गया इन ए। Then the adjoint of the matrix A is defined as the transpose of the matrix of cofactors of Aij। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको देखिए इस पूरे लाइन का मतलब क्या, अच्छा एडजॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ए डी जे, ठीक है, फिर ब्रैकेट में आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, या तो आप कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं, ए डी जे ब्रैकेट में आप कैपिटल ए लिख लीजिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का हम ये कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास देखिए कहने का मतलब क्या हुआ इस पूरे का मतलब कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसका क्या करना है, अगर आपको ये 2×2 का मैट्रिक्स है, अब देखिए इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो इस वाले मैट्रिक्स का सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इस वाले कोफैक्टर क्या होगा, C11 C12 C21 C22
ठीक है, ये सब इसका कोफैक्टर्स हो गया। अब कोफैक्टर्स जब आएगा तो कोफैक्टर्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालेगा, ठीक है, ट्रांसपोज निकालेगा तो ट्रांसपोज आप लोगों को निकालने आता है। C11 C12 को आप लिख सकते हैं C11 C12, मतलब रो आपका कॉलम में चेंज हो गया, और फिर ये आपका फिर से रो है तो इसको फिर कॉलम में चेंज करिए, तब जाके जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2x2 है, 3x3 है, आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 6 2 3, देखिए जैसे ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और आपको बोला जाएगा यहाँ से आप क्या करिए, इसका एडजॉइंट निकालिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या करेगा, उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स याद होगा, अभी हम जस्ट पीछे बताएं, कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसका पोजीशन मेंशन कर लीजिए, नेगेटिव का पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है इनटू माइनर, माइनर इसका क्या हो जाएगा, देखते ये रो गया, ये कॉलम गया, इसका माइनर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव का पावर इवन तो आपका प्लस होगा, तो ये आंसर क्या होगा 3 हो गया। कोफैक्टर ऑफ 6 देखिए, कोफैक्टर ऑफ 6 -1 का पावर 1 + 2, मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में, इसलिए 1 + 2 दिए हैं। अब ये 6 का माइनर निकालिए, ये गया तो क्या बच गया आपका 2, तो ये नेगेटिव इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ आप निकाल लीजिए 2, तो 2 का पहले पोजीशन मेंशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा -1 टू द पावर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, और साथ में देखिए तो ये जिस रो में है, ये जिस कॉलम चला गया तो क्या बचा 6 बचा, तो ये रहा इसका माइनर। तो नेगेटिव का पावर ऑड है और साथ में ये प्लस है, तो आपका ओवरऑल क्या दे देगा, माइनस देगा। फिर लास्ट कोफैक्टर ऑफ आप क्या निकालेगा, कोफैक्टर ऑफ क्या निकालेगा 3, तो ये देखिए तो कोफैक्टर 3 निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पहले पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाइड, ये जिस रो में वो चला गया, जिस कॉलम में वो चला गया, क्या बचा 5, तो क्या हो जाएगा ये आपका प्लस, नेगेटिव का पावर इवन प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालिए तो इस मैट्रिक्स का एक अलग नाम दे दीजिए जो आया है, तो यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए। चलिए जैसे जैसे लिख दीजिए 3 -2 -6 5, ये क्या निकल गया, एक इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर था वो निकल गया। ठीक है, मतलब 5 का कोफैक्टर 3 है, 6 का -2 है, 2 का -6 है, 3 का 5 है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो कोफैक्टर करके और ये मैट्रिक्स आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालिए, पहले इसको लिख लीजिए 3 -2 -6 5, इसका ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा आपका, नीचे थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वैसे नीचे नहीं है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 -2 का क्या हो जाएगा 3 -2 -6 5 का क्या हो जाएगा -6, 5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। 3/3 में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ होगा। काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनता है, आइदर बोर्ड्स हो या मतलब जेईई मेंस एडवांस जो भी है। तो तब तक इसको आप अच्छे से देखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।